देखिए आज मैं आपके बूफर में जो फॉल्ट आता है, देखिए इसमें बूफर में क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉल्ट को आप कैसे दूर कर सकते हैं। देखिएगा ये इसमें हमने सप्लाई की और सप्लाई चली जाती है, यानी कि देखिए डिस्प्ले में लाइट आती है और चली जाती है। देखिए दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने लगाया और ये फिर मैं सप्लाई लगा रहा हूँ, ये देखिएगा डिस्प्ले आई और चली गई। ये देखिएगा आती है डिस्प्ले और ये चली जाती है आपकी डिस्प्ले। ये देखिए आई डिस्प्ले और चली गई। ठीक है, अगर आपके इस तरह के फॉल्ट आपके बफर में आता है तो उस फॉल्ट को आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसे सबसे पहले आप खोल लेते हैं। ठीक है, सप्लाई से निकाल लिया मैंने, अब इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए हम सर इसके पेज खोल लेते हैं। ठीक है, खोल के इसकी बैक निकाल लेते हैं और बैक निकालने के साथ साथ जो है हम इसे प्लेट को भी इससे अलग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें टेस्टिंग करने में चेक करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये प्लेट भी मैं इसे अलग कर लेता हूँ। तो देखिए इस पार्ट को दूर करने के लिए सबसे पहले हम जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कंडेंसर है ना, तो कंडेंसर वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे यहाँ वोल्टेज देखिएगा कम आ रहे हैं, ड्रॉप आ रहे हैं, जबकि यहाँ से हमारे 20 से 24 वोल्टेज आने चाहिए। देखिए आईसी भी देखते हैं, आईसी ये मेरी हमारी ग्राउंडिंग है और ग्राउंडिंग है ये हमारी पिन नंबर 1 है। ठीक है, तो पिन नंबर 1 पर हमारी कोई वोल्टेज नहीं आने चाहिए। ये देखिए इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, ये 2 है, 2 पे वोल्टेज नहीं आने चाहिए आपके। देखिए आपके 0.1 आ रहा है। ठीक है, पिन नंबर 3 जो इसकी आईसी की बीच निगेटिव पिन होती है, यानी कि निगेटिव वोल्टेज आते हैं। ये आपके निगेटिव वोल्टेज 3 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, 4 पे आपकी कोई नहीं होती, क्योंकि 4 पिन जो होती है इसकी आउटपुट पिन होती है, यहाँ भी वोल्टेज नहीं आती, नहीं आ रहा है। देखिए 5 जो इसकी मेन वोल्टेज पिन होती है यानी सप्लाई पिन होती है। ठीक है, यहाँ भी आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जबकि यहाँ 18 से 20 वोल्ट के लगभग आते हैं। ठीक है, ऐसे ये देख लीजिएगा कि यहाँ 1 पे कोई वोल्टेज नहीं है, 2 पे कोई वोल्टेज नहीं है, 3 आपके पिन है जो आपकी वो निगेटिव पिन है, कम वोल्टेज आ रहे हैं, और ये आपकी 4 है। ठीक है, 4 आउटपुट पिन है, इस पर नहीं होगी, और 5 पे भी आपकी सप्लाई जो कम आ रही है। ऐसे इस वाली आईसी भी देख लेते हैं आपकी, ये आपका पिन नंबर 1 हो गई। ठीक है, पिन नंबर 1 पे भी सप्लाई आ रही है थोड़ी सी, और यहाँ 2 पे देखिएगा आ रही है, और 3 आपके निगेटिव वोल्टेज हैं, ये निगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, और पिन नंबर 4 आउटपुट पिन है, ये भी नहीं आ रहे हैं, और 5 आपकी मेन सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये देखिए मेन सप्लाई। तो यहाँ जो सप्लाई आती है 5 वोल्ट की सभी, यानी कि जो आपकी पिन नंबर 5 है उस पर आपकी 18 से यानी कि 15 से 18 वोल्ट के लगभग आते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिएगा इसके पिन नंबर 1 पे वोल्टेज आ रहे हैं और 2 पे भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये आईसी आपकी क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, और इसी की वजह से आपकी इन आईसी के जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आईसी निकाल कर दूसरी न्यू आईसी डालते हैं। ठीक है, देखिएगा सील्ड वायर से या आप किसी वायर से आपसे कॉपर वायर से आपसे इन आईसी को जो रिमूव कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ का प्रिंट जो नहीं टूट पाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस आईसी को निकाल लीजिएगा। इस तरह से करके हम जो आईसी को इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आईसी हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम इसकी जगह क्या करते हैं, दूसरी न्यू आईसी है हमारी 2030 आईसी। ठीक है, ये हम इसमें लगाते हैं। लगा के इसके जो पेच कस देते हैं। और इसे अब सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसे सोल्ड करने के बाद जो है फिर हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं। ठीक है, ये
ये हमारे आईसी हमने न्यू आईसी सोल्ड कर दी है। ठीक है, हम इसे वॉश कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ठीक है, और अब जब लगा कर क्या करते हैं, इसके वोल्टेज चेक करते हैं, इसे सप्लाई देते हैं कि हमारे वोल्टेज सही आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, देखिएगा हम इसे सप्लाई चेक कर देते हैं। ठीक है, और इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं आईसी पे, हमारे वोल्टेज सही आए हैं कि नहीं आए हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ की पिन नंबर 1 है, देखिएगा इसमें वोल्टेज है, और यहाँ पर वोल्टेज अब पिन नंबर 3 पर देख लीजिएगा आपकी, ये आपके देखो 16 वोल्टेज माइनस के आ गए हैं, और ये आपके 5 पे आपके पूरे 11 वोल्ट आ गए हैं। ठीक है, देखिए और आईसी पे भी देख लीजिएगा आप, देखिए यहाँ वोल्टेज नहीं है, आपके पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 पे नेगेटिव वोल्टेज आपके आ गए। ठीक है, पिन नंबर 5 ये आ गई, और ऐसे ही आपके ये देख लीजिएगा पिन नंबर 3 इस पर भी आ गए हैं, और ये आपके पिन नंबर 5 पे भी आपके सही वोल्टेज आ गए। ठीक है, और पिन नंबर 5 चार्ज होती है, इसकी आउटपुट पिन होती है। ठीक है, ये आउटपुट पिन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमारी ये आईसी शॉर्ट थी। ठीक है, ये आईसी शॉर्ट थी, जिस वजह से हमारे क्या ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, इन आईसी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। ठीक है, देखिएगा अब हम जो आपकी इसके डिस्प्ले की भी चेक कर लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा अब मुझे इसके आपको डिस्प्ले भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, कि आपके डिस्प्ले सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जो आपका मेन पार्ट था ये देखिएगा, इसकी डिस्प्ले भी आपकी सही आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो मेन पार्ट था वो हमारा क्या था कि इसमें जो हमारी ये एक आईसी ख़राब थी, यानी कि शॉर्ट थी, जो कि हमारे सारी वोल्टेज जो है वो इन आईसी की वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी, और जिस वजह से हमारे पैनल पे भी सप्लाई नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो अगर आपकी जो बुफर में इस तरह का फॉल्ट आता है तो ठीक है, आप सप्लाई की वोल्टेज चेक करके, यानी कि आईसी की वोल्टेज चेक करके आप उस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। और देखिएगा हमारे जो इस पर सप्लाई सही आ गई है। ठीक है, अब हम सब क्या कर देते हैं, यहाँ फिट कर देते हैं इसे। ठीक है, और फिट करके इसे चला कर देखते हैं, और पैनल की भी देखते हैं, पैनल की वोल्टेज हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके पेज है, पहले मैं ये पेज फिट कर देता हूँ। देखिए ये प्लेट मैंने इसमें फिट कर दी है। ठीक है, और आपकी ये बैग लगा देते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये बैग लगा देगा, इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारे पैनल पे लाइट सही आई है कि नहीं आ रही। देखिएगा, ये देखिएगा हमारे पैनल पे सही लाइट आ रही है। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि हम पहले जो कर रहे थे जैसे ही लगाते थे हमारी डिस्प्ले आता था और भाग जाता था। ठीक है, अब देखिएगा रेगुलर चल रहा है। ठीक है, ये देखिए मोड भी चेक करा देता हूँ आपका, ये ऑक्सीलेट का आ गया है, ये इको आ गया है। ठीक है, और ये ब्लूटूथ आ गया। ठीक है, देखिएगा अब आपका बिल्कुल वूफर सही हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपके वूफर में इस तरह का फॉल्ट आता है कि आपकी डिस्प्ले आ रही है, जा रही है, ठीक है, भाग रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्या होता है कि अंदर की सप्लाई वो शॉर्ट होती है। और वो सप्लाई शॉर्ट कौन कर रही थी, ये आईसी जो 20-30 आईसी लगी हुई थी इसमें। ठीक है, ये सप्लाई शॉर्ट कर थी, और इस आईसी के वोल्टेज आप ठीक तरह से चेक करके उसे न्यू डालकर, ठीक है, इस तरह के फॉल्ट को जो आप अपने ऊपर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।